तो ये पार्ट्स नए डालने पड़ते हैं जब बाइक धुआं देती हो। तो ज़्यादा पार्ट्स नहीं डलते, सिर्फ रिंग पिस्टन डलते हैं। उसके बाद वालों को भी तब्दील करना पड़ता है, वाल सील डलती है। अगर टाइमिंग चेन की आवाज़ हो तो इसको तब्दील करते हैं, अगर टाइमिंग चेन की आवाज़ ना हो तब ऐसी सूरत में इसको तब्दील नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जब रिंग पिस्टन नया डाला जाता है तो कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है, सारी की सारी तफसील हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पार्ट्स दिखा दूं। तो अगर जब बाइक धुआं देती हो तो ये वाले पार्ट्स इसमें नए डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्ट्स की क्वालिटी की बात की जाए, अगर चाइना की बाइक है तो आप कोई सी भी कंपनी के पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप चाइना के पार्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलेशिया के भी डाल सकते हैं, उसके बाद ताइवान के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर होंडा की बाइक होगी तब ऐसी सूरत में आपने होंडा एटलस के ही पार्ट्स डालने हैं। तो ये चाइना की बाइक खोली थी, इसमें हमने रिंग पिस्टन भी ये देखें, ये चाइना कंपनी का ही हम इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें रिजल्ट बेहतरीन होगा और ख़र्चा भी इसमें कम से कम होगा। तो दोस्तों, फिटिंग करने का तरीका भी मैं साथ साथ बता दूं आपको। ये देखें, इस तरह वाल को ऑयल लगाया जाता है। पहले छोटे वाल की फिटिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर बड़े वाल की फिटिंग होती है। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर टैपर्ड कवर रखेंगे। टैपर्ड कवर रखने के बाद इस तरह इसकी साइड को तब्दील करेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी वाल सील को फिटिंग करेंगे। इसके ऊपर भी ऐसे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद ये इस तरीके से इसकी फिटिंग करेंगे। अगर वाल सील लगाते वक्त खराब हो जाए तब भी बाइक धुआं देती है। अगर वाल सील की क्वालिटी अच्छी होगी तो इसकी फिटिंग बेहतरीन से हो जाएगी, बिल्कुल इजी तरीके से होना बनाएंगे। तो उसके बाद ये हेड के स्प्रिंगों के नीचे, वाल के स्प्रिंगों के अंदर वाशल लगी होती है। एक वाशल हम इस साइड पर लगाएंगे और दूसरी वाशल इसी साइड पर लगाएंगे। अब हाँ, यहाँ पर छोटे स्प्रिंग को लगाएंगे, उसके बाद बड़े स्प्रिंग को लगाएंगे, फिर यहाँ पर काटरों की कटोरी को लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 अदद काटर लगी होती है, इसको लगाएंगे इस। तो ये हमने, ये देखें, इसका पुलर हमने खुद ही तैयार किया हुआ है। तो इस काटरों की इस तरीके से फिटिंग करेंगे। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से ये ट्यूब का हमने ये औजार खुद ही बनाया है। इसी तरीके से हमने यहाँ वाली साइड पर हल्का सा पुश करना है। इसकी फिटिंग बिल्कुल इजी तरीके से हो चुकी है। यहाँ पर पुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पुलर हमने खुद ही तैयार किया है। ये देखिए, ट्यूब की मदद से पुलर को तैयार कर सकते हैं आप। उसके बाद टेप के साथ हमने इसकी फिटिंग कर दी। अब यहाँ पर काटरों की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर केम की फिटिंग होगी। इस तरीके से केम को भी फिटिंग करते हुए ऑयल लगाते जाएंगे। केम की फिटिंग हो चुकी है, इसके बैरिंगों के अंदर भी ऑयल लगाएंगे। अब हमने इसको ऐसे घुमा के चेक करना है। तो यहाँ पर इसको इस जगह पर रखेंगे ताकि इनकी राकरों की फिटिंग बिल्कुल इजी हो जाए। कभी तरीका ये देखो दोस्तों, यहाँ पर चूड़ी वाली साइड को हम बाहर रखेंगे, यहाँ पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद चूड़ी वाली साइड हमने इस तरीके से बाहर रखनी है ताकि खोलने में आसानी हो। यहाँ पर बोर्ड लगाने के बाद इसको बाहर खींच लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर टाइपर टाइट होंगे तब इसकी फिटिंग नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर हमने टाइपर बोर्ड से इसको लूज किया है। अब ये देखिए, आराम से फिटिंग हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग कर दी। तो यहाँ तक हेड की फिटिंग हो चुकी है। केम वगैरह, राकर वगैरह, वाल स्प्रिंग, उसकी वाल सील, इसकी फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों, अब हम पिस्टन के ऊपर रिंग की फिटिंग करेंगे। इसका तरीका भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। तो फिटिंग से पहले यहाँ पर सिलेंडर के अंदर रिंग को डाला जाता है। उसके बाद इसके गैप को चेक किया जाता है। ये देखें, अगर इसका गैप तंग होगा या रिंगों का मुंह जुड़ा होगा तब ऐसी सूरत में इसकी फिटिंग नहीं होगी। अगर लोकल पार्ट्स होंगे तब ऐसा मसला पेश आ सकता है। ठीक, यहाँ पर हमने लॉक की फिटिंग करनी है। इन वाली साइड देखिए, ऊपर वाली साइड पर होती है। इस तरीके से हमने जब फिटिंग करनी है तो इसी साइड पे हम खड़े हैं तो दूसरी साइड पर हमने पहले से लॉक लगा देना है। तो अब हम सबसे पहले इस आयल जाली को लगाएंगे। इसी के साथ जो से रिंग होते हैं ब्रीक वाले, उसकी फिटिंग करेंगे। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह का। तो रिंगों की फिटिंग करने के बाद ये यहाँ पर हमने इसकी, तो यहाँ पर छल को यहाँ पर जैन के अंदर लगाने, इस तरह से सिलेंडर की फिटिंग की जाती है। ऐसे पिन की फिटिंग करने के बाद यहाँ पर एक लॉक लगाया जाता है। इस तरीके से दोस्तों सिलेंडर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है।
यहाँ पर टाइमिंग चैन की बड़ी गोट को लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर काबले की फिटिंग होगी। यहाँ पर इसकी टॉप की भी चेकिंग होती है, टॉप इसकी बाहर नहीं आनी चाहिए। दो डबल पिन भी यहाँ पे लगाते हैं हेड की फिटिंग करते हुए। अगर ये डबल पिन नहीं होगी तब लीकेज का मसला ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर गैसकेट को लगाएंगे से इसके यहाँ पर छल्ले को लगाएंगे। अब हमने इस तरीके से हमने हेड को लगा देंगे। अब यहाँ पर चैन को लगा देंगे, उसके बाद ये टिक्की को लगा देंगे। तो दोस्तों अगर चाइना की बाइक है तो आप अपनी बाइक का काम इस तरीके से करवा सकते हैं। तो टाइम की अगर बात की जाए 2 से ढाई घंटों के अंदर अंदर आप अपनी बाइक का काम आसानी के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर खर्चे की बात की जाए 2000 से 2500 रुपये तक आपकी बाइक का खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों टाइमिंग का दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। टाइमिंग का तरीकाकार यही है, ये देखिए की का निशान हमने टॉप पोजीशन पर रखना है। तो अगर टाइमिंग दुरुस्त नहीं होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि हमेशा हम अपनी वीडियो में सच्ची बात ही बताएं। तो वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों कंप्लीट फिटिंग इसकी हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसके यहाँ पर ऑयल का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑयल पंप की चेकिंग करेंगे तो साउंड आप खुद ही इसका चेक कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होता है, खुद ही आवाज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप कम बजट में आपकी अगर चाइना की बाइक है तो इस तरीके से काम करवा सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत रनिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप एहतियात से चलाएँगे तो आपकी बाइक का जो इंजन है ये लॉन्ग लाइफ चलेगा, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी। तो ऑयल का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मसले पैदा ना हो तो आपने अपनी बाइक के ऑयल को टाइम पर तब्दील करना है। तो वीडियो अगर आपको कैसी लगी तो नेक्स्ट में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर करें। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।